छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम अजीत जोगी का निधन हो गया है। अजीत जोगी के बेटे अमित जोगी ने यह बात की जानकारी दी है। अमित जोगी ने ट्वीट कर इस बात को साझा किया। कई दिनों से बीमार चल रहे थे अजीत जोगी। कार्डियक अरेस्ट आने के बाद अस्पताल में भर्ती किए गए थे और इससे पहले उन्होंने यानी कि अमित जोगी ने अपने पिता अजीत जोगी के पोस्ट उनकी तस्वीरें शेयर की थी और आज ये दुखद खबर आ रही है, अजीत जोगी का निधन हो गया है। तो अजीत जोगी जो कि कांग्रेस लंबे समय तक कांग्रेस के एक बड़े नेता रहे, केंद्र में अपनी भूमिका अदा करते रहे और फिर बीमार पड़ने के बाद वो छत्तीसगढ़ अपने गृह राज्य लौट गए और काफी दिनों से बल्कि कई सालों से वो लगातार बीमार चल रहे थे और कुछ दिनों से अस्पताल में वो भर्ती थे। लेकिन अब दुखद समाचार ये आ रहा है कि हमारे बीच नहीं रहे हैं, कई दिनों से बीमार थे। उनके बेटे अमित जोगी ने ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी है। कार्डियक अरेस्ट यानी कि दिल का दौरा पड़ने से उनकी मौत हुई है, उनका निधन हुआ है, ये वजह बताई जा रही है। बड़ी खबर इस वक्त की, अजीत जोगी छत्तीसगढ़ में अच्छा खासा जनाधार था उनका और ना सिर्फ छत्तीसगढ़ बल्कि केंद्र में भी कांग्रेस के साथ वो बड़ी बड़ी भूमिकाएं अदा करते रहे और एक दौर ऐसा भी था जब अजीत जोगी को माना जाता था कि कांग्रेस के वो खिवैया है। कई मामलों में कांग्रेस की राय अजीत जोगी ही रखा करते थे, लेकिन पहले पैरालिसिस किरण नायक कांग्रेस नेता इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। अजीत जोगी का निधन हो गया है, दुखद ये खबर। कांग्रेस में लंबे समय तक वो जुड़े रहे। जी किरण जी, वाकई छत्तीसगढ़ के लिए बहुत बड़ी दुखद घटना है ये। छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्यमंत्री रहे, उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ और पहले एक सशक्त प्रशासक रहे और फिर राजनेता के रूप में उन्होंने काफी लंबा समय कांग्रेस पार्टी को दिया। आज उनके निधन पर उनके शोक संतप्त परिवार को मैं अपनी संवेदना जाहिर करती हूँ। जी किरण, आपसे ये समझना चाहेंगे, पिछले कुछ दिनों से बीमार चल रहे थे वो और कार्डियक अरेस्ट उनके निधन की वजह बताई जा रही है, लेकिन काफी लंबे समय से बीमार थे वो। जी, सही मायने में तो वो 2004 में मई में जब घटना हुई थी उनके साथ में चुनाव प्रचार के दौरान, जी उससे यदि देखा जाए तो लगभग 16 साल का समय हो गया और ये उनकी जीवटता ही रही जो इस स्थिति में उन्होंने अपने आप को प्रूव किया। उनका विल पावर बहुत स्ट्रांग था और कहीं ना कहीं उनका विल पावर सभी के लिए एक प्रेरणा का विषय है कि आदमी बीमारी में भी अपने केवल विल पावर से अपने आप को प्रूव कर सकता है, साबित कर सकता है। जी, और किरण जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, लंबे समय तक वो कांग्रेस में रहे और एक जमाने जब वो केंद्र में भूमिका अदा करते थे तो बहुत वो सामने आते थे, कई बातों को लेकर कांग्रेस की राय को वो प्रकट किया करते थे और कई बार कई मुश्किलों से कांग्रेस को उन्होंने निकाला भी। कुछ यादें उनकी अगर आप शेयर करना चाहें दर्शकों के साथ। देखिए, जब वो केंद्र में राजनीति कर रहे थे तब तो हमारी राजनीति की शुरुआत भी नहीं हुई थी। जी, सही मायने में हमारी राजनीति की शुरुआत तो यदि कहें चुनाव जीतने के बाद से 2009 से शुरू हुई है और वो उसके पहले केंद्र में जब राजनीति में थे तब तो हम लोग अपने प्रारंभिक कार्य क्षेत्र के दौर में थे। तो मैं सिर्फ इतना कहूंगी कि एक कुशल वक्ता और बुद्धिमान
प्रशासक और वैसे ही बुद्धिमान राजनेता के रूप में मैं उनको जानती थी, क्योंकि आज की तारीख में हमारे यहाँ यदि हम कहें कि कोई व्यक्ति अपने आप को बुद्धिमत्ता के दायरे में प्रूव करता है, एक आईएएस बनता है। और उन्होंने आईएएस का काम छोड़ करके राजनीति को अपना फील्ड चुना था। वो माननीय राजीव गांधी जी के सलाह पर और वो राजनीति में आए थे जी। तो उन्होंने जो अपना योगदान दिया अपने जीवन का, वो बहुत ही अमूल्य है और मैं उनको अपनी पूरी श्रद्धा उनके लिए अर्पित करती हूँ। जी, चलिए बहुत शुक्रिया किरणमय नाइक जी।